आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी की लिखी हुई बुक नेटवर्क मार्केटिंग में कितना सच कितना झूठ का पार्ट 6। नेटवर्क मार्केटिंग को समझें कहानियों से। कहानी नंबर 1, अपने बंदरपन से आज़ाद हो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के मन में इतनी नकारात्मक धारणाएं क्यों रहती हैं? हर व्यक्ति जिससे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना है वह इसके बारे में अधिकांशतः विपरीत राय क्यों रखता है? कई ऐसे लोग जो इस प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो मौका पड़ने पर इसके बारे में नकारात्मक बात क्यों कर देते हैं? इसका कारण इस कहानी से समझिए। बहुत दिनों तक इस विषय में रिसर्च करने के बाद यह लगने लगा है कि ऐसे लोग बंदरों के सिद्धांत पर चल रहे हैं। एक कुएं में बहुत सारे बंदरों को डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद उस कुएं में एक सीढ़ी लटकाई गई जिसमें ढेर सारे केले लटके थे। केले को देखते ही बंदरों के मन में लालच आया। एक बंदर ने जैसे ही केले की ओर छलांग लगाई, बाहर से बर्फ का ठंडा पानी उसके ऊपर डाला गया। बंदर विलविला उठा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। ठंडा पानी उसके साथ अन्य बंदरों पर भी डाल दिया। कुछ समय बाद एक और बंदर ने केले की ओर छलांग लगाई, उसके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। फिर से अन्य बंदरों पर भी ठंडा पानी डाला गया। अब बंदरों को यह समझ में आने लगा कि यह केले की ओर छलांग लगाने की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर बाद अजीब सा दृश्य देखने को मिला। अब कोई भी बंदर ठंडे पानी के डर से केले की ओर छलांग नहीं लगा रहा था। थोड़ी देर बाद कुएं में डाले गए सभी पुराने बंदरों को एक एक करके बाहर निकाल लिया गया और उसके स्थान पर नए बंदरों को कुएं में डाल दिया गया। उन नए बंदरों में से एक बंदर केले के लालच में जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी खूब पिटाई हुई। अब यह देखा गया कि जब भी कोई नया बंदर कुएं में आता और वह सीढ़ी पर लटके केले की ओर छलांग लगाने की कोशिश करता, तो बाकी बंदर उसको पकड़कर उसकी पिटाई कर देते। साथियों, कुछ देर बाद कुएं में एक भी पुराना बंदर नहीं था जिनके ऊपर पानी डाला गया हो, लेकिन यह प्रक्रिया अनवरत जारी थी कि जैसे ही बंदर केले की ओर छलांग लगाने की कोशिश करता, बाकी बंदर पकड़कर उसकी पिटाई कर देते। यह एक प्रकार से उस कुएं में रहने वाले बंदरों की संस्कृति बन गई थी। उन्होंने इस परंपरा को स्वीकार कर लिया कि जो भी केले की ओर छलांग लगाएगा उसकी पिटाई करना है। ठीक ऐसी स्थिति नेटवर्क मार्केटिंग में भी देखने को मिल रही है। यहाँ बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के गुण और दोष के बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि नकारात्मकता फैली है तो वह किन कारणों से, उन्हें इन बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ा तो वह किस कारण से, फिर भी बुराई किए जा रहे हैं। लोगों को यह भी नहीं पता कि दुनिया में ऐसी कई कंपनियां हैं जो इसी बिजनेस के दम पर 30 से 40 हजार करोड़ की हो चुकी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा का व्यापार किया है। बिना कुछ समझे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये लोग उन बंदरों की तरह नहीं हैं जिनके ऊपर कुएं में रहने के दौरान पानी नहीं गिरा, लेकिन वे परंपरा का पालन कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप आंख मूंदकर तथ्यों की पड़ताल किए बिना विश्वास करेंगे तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बंदरपन से अपने आप को आजाद कर अपनी सोच और बुद्धि का इस्तेमाल कर सही गलत का फैसला स्वयं लें। आपको ईश्वर ने इतनी समझदारी दी है कि आप अपने भले बुरे का फैसला कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा हो तो उसका मतलब यह नहीं कि यह व्यापार गलत है। यह संभावना ज्यादा है कि उस व्यक्ति के कार्य करने का तरीका गलत हो। यदि आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, इस बिजनेस में आने से आपको अतिरिक्त आय का जरिया मिलेगा, आप अपने बचत समय का सदुपयोग कर अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से जरूर जुड़ें। दूसरों की देखा देखी में पढ़कर बिना तथ्य जाने बंदरों की तरह बर्ताव न करें।